अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th बेटा रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 13 करेंगे। सबसे पहले हमारे पास एमसीक्यूज़ हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज़ है ईच एलिमेंट ऑफ द सैम्पल स्पेस इज़ कॉल्ड। तो हमारे पास कह रहे हैं सैम्पल स्पेस का हर एलिमेंट क्या कहलाता है। बेटा वो हमने थ्योरी में पढ़ा था कि सैम्पल स्पेस कहलाता है। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है एन आउटकम विच रिप्रेजेंटेड हाउ मैनी टाइम्स वी एक्सेप्ट द थिंग्स टू बी हैपन। कहते हैं वो आउटकम जिससे आप लोग एक्सेप्ट करो कि ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी। तो बेटा वो हमारे पास क्या था, फेवरेबल आउटकम। ठीक है, जैसे हम लोग कोई कॉइन फेंके तो हेड आएगा टेल आएगा, तो हमारे पास क्या आने के चांसेस हैं। जो भी आएगा उसे क्या बोलेंगे कि वो हमारे पास फेवरेबल आउटकम। बेटा थर्ड है विच वन अस हाउ ओफन आर टेल a specific event occur relative to the total number of occurrence event or trial। कहते हैं बताए हमें कि टोटल नंबर ऑफ occurrence के लिहाज से वो स्पेसिफिक इवेंट कितनी दफ़ा हुआ है। तो बेटा वो हमारे पास डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन ही लिखी हुई है, ये देखें relative occurrence की। relative occurrence टेल अस हाउ ओफन अ स्पेसिफिक इवेंट अकर रिलेटेड टू द टोटल नंबर ऑफ occurrence ऑफ इवेंट और ट्रायल। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है एस्टिमेटेड प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट अकरिंग इज आल्सो नाउन एज। तो बेटा इस रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का दूसरा नाम है एस्टिमेटेड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जिसमें हम अंदाज़ा लगाते हैं कि ये प्रोबेबिलिटी होने के कितने चांसेस हैं। द सम ऑफ ऑल द एक्सेप्टेड फ्रीक्वेंसीज इज इक्वल टू द फिक्स्ड नंबर ऑफ ट्रायल। हम जितनी भी एक्सेप्टेड फ्रीक्वेंसीज हैं उनका सम लेते हैं तो बेटा वो हमारे पास एक फिक्स नंबर के इक्वल जाता है, जिन्हें क्या बोलते हैं, ट्रायल बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है 6 वाला द चांस ऑफ अकरेंस ऑफ अ पर्टिकुलर इवेंट, कि किसी पर्टिकुलर इवेंट के होने के कितने चांस है। ये पूरा चैप्टर पर है हमने, उसका नाम था प्रोबेबिलिटी। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। an event which will probably occur it has greater chance to occur is called। कहते हैं हमारे पास वो इवेंट जिसके ज़्यादा होने के चांसेस हों, तो बेटा वो हमने पढ़ा था वो लाइकली इवेंट होते हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सैम्पल स्पेस व्हेन 4 डाइस आर रोल्ड। कहते हैं कितने टोटल नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस बनेंगे अगर हम 4 डाइस को रोल करें। अब हर डाइस के अंदर बेटा 6 होते हैं ना, एक तरफ 1 होता है, 2 3 4 5 6 होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास 4 डाइस हम लोगों ने करने हैं। ठीक है, तो 6 की पावर 4 ले लें, आंसर जो आएगा। देखिए हमने जो पीछे सवाल किए थे ना, उसमें 2 डाइस ही करते थे। 6 तो हमारे पास ऐसे हम बनाते थे, 6 तरफ आते थे, 6 तरफ, तो हमारे पास जो सैम्पल स्पेस बनती थी वो 36 बनती थी। 6 आर 36, हम वहाँ पे 6 की पावर 2 लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास 2 डाइस होते थे। अगर हमारे पास 4 डाइस हैं तो 6 की पावर 4 लेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 4 डाइस हैं। नेक्स्ट है वाइल रोलिंग अ पेयर ऑफ डाइस। कहते हैं आप पेयर ऑफ डाइस हमारा 2 डाइस हम रोल करेंगे, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ डबल 2। हमारे पास अगर इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 2 डबल हो जाए तो। ठीक है, अब हमारे पास एक पेयर ऑफ डाइस हो तो बेटा वो 1/6 आता है। ठीक है, हमारे पास एक डाइस हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आती है, 1/6। अब 2 हैं तो मल्टीप्लाई कर देंगे 1/6 की, तो 6 आर 36, तो 1/36 का आंसर आ जाएगा। बेटा लास्ट है अ कार्ड इज चूजन फ्रॉम द पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड। हमारे पास कार्ड है, आपको पता है टोटल 52 होते हैं, गिवन भी है कि 52 कार्ड है, हमने उसमें से पिक करने हैं। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो जैक एंड किंग। कहते हैं हम पिक करें और उसमें से जैक भी ना आए और किंग भी ना आए। ठीक है, हमारे पास 2 मेथड थे, एक तो हमारे पास वो कंप्लीमेंट वाला मेथड था और एक दूसरा था जैसे मर्जी निकाल के आप आंसर निकाल लेना, बी आता है। ठीक है, अब देखें हमारे पास जैक हमारे पास 4 होते हैं और किंग भी 4 होते हैं। ये देखें ये सारा बना हुआ है पेज नंबर 250 पे, एक्सरसाइज 13.1 से पहले। तो ये देखें किंग 1 2 3 4 और हमारे पास 4 ही जैक होते हैं, 1 2 3 4 8 हैं। ठीक है, टोटल हमारे पास कितने हैं, 52 में से बेटा 8 माइनस कर लें तो हमारे पास आ जाएंगे ये 44 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास अगर इस इवेंट को आप बी को जो भी कह लो, ठीक है, तो हमारे पास 44 है, उसको टोटल पे डिवाइड करते हैं होते हैं 52 पे। तो ये देखिए हमारे पास 4 1 ज़ार 4 4 1 ज़ार 4 4 1 ज़ार 4 1 कैरी 4 3 ज़ार 12, तो 11/13 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप खुद भी फाइंड कर सकते हो, पूरी पीछे पूरे चैप्टर करके आए हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, कहते हैं डिफाइन द फॉलोइंग रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। एक्सरसाइज 13.2 से पहले है ये। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन आप निकाल लेनी, यहाँ तक कर लीजिएगा, साथ में ये फॉर्मूला कर लें। ठीक है, पेज नंबर 252 पे है। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सेप्टेड फ्रीक्वेंसी, ये हमारे पास है पेज नंबर 255 पे, एक्सेप्टेड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन है और ये इसका फॉर्मूला है, ये आपने याद कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है एन अर्न कंटेन 50 रेड बॉल्स। ठीक है,
एक अर्न है, उसके अंदर हमारे पास 10 रेड बॉल्स हैं, 5 ग्रीन बॉल हैं, 8 ब्लू बॉल्स हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग एट रैंडम। ठीक है, एक्सरसाइज 13.1 के रेलिवेंट सवाल है। हम पिक करें तो ग्रीन बॉल आने के कितने चांस हैं, रेड बॉल आने के कितने हैं, ब्लू बॉल आने के कितने हैं, नोट अ रेड बॉल ना आए उसके कितने चांस हैं, नोट अ ग्रीन बॉल वो ना आए कितने चांस हैं। ठीक है, हमारे पास सबसे पहले हम सैम्पल स्पेस निकाल लेंगे इन सबको ऐड करके, 10 + 5 + 8 तो सैम्पल स्पेस आ जाएगी। तो ये देखें हेयर एन ऑफ एस से मरा दिया हमें बेटा सैम्पल स्पेस है, एन ऑफ एस सैम्पल स्पेस है। हमारे पास 10 हमारे पास है रेड बॉल, 5 हमारे पास ग्रीन बॉल है और 8 हमारे पास ब्लू बॉल है। तीनों को ऐड करो तो 23 आ जाएगा। सब सवालों में सारे पार्ट्स के अंदर 23 यूज़ करेंगे एज अ सैम्पल स्पेस। ठीक है, अब फर्स्ट पार्ट है आ ग्रीन बॉल, तो लेट कर लेंगे ए बी द इवेंट ऑफ सिलेक्टिंग ग्रीन बॉल। हाँ ठीक है, हमने उसमें से बास्केट है जो भी अर्न है उसमें से हमने पिक की है। हमारे पास कितने चांस है कि हमारे पास ग्रीन बॉल आ जाएंगी। टोटल ग्रीन बॉल अब कितनी है हमारे पास बेटा, 5 ग्रीन बॉल है। तो हमने इसको ए बोला है तो एन ऑफ ए 5 आ जाएगा। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या था, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय सैम्पल स्पेस। तो फेवरेबल हमारे पास यहाँ पे 5 है। ठीक है, हमने ग्रीन की बात कर रहे हैं, टोटल हमारे पास 23 है। ये कटिंग तो नहीं होता, तो यही आंसर है इसका। Thus the probability of guess selecting a green ball is 5/23। हमारे पास चांसेस है कि हमारे पास ग्रीन बॉल आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास सेम है रेड बॉल। अब रेड बॉल हमारे पास 10 है। ठीक है, तो लेट कर लेंगे बी बी द इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग द रेड बॉल, तो एन ऑफ बी 10 आ जाएगा। सेम फॉर्मूला लगाएं, हमारे पास फेवरेबल आउटकम हमारे पास 10 है और हमारे पास सैम्पल स्पेस हमारे पास 23 है, तो 10/23 आ जाएगा। तो दस द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ ग्रीन बॉल इज 10/23। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड है अ ब्लू बॉल। अब ब्लू बॉल हमारे पास 8 है। लेट कर लेंगे सी बी द इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग अ ब्लू बॉल, तो हमारे पास एन ऑफ सी 8 आ जाएगा। तो ए फॉर्मूला लगाएं, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय सैम्पल स्पेस। हमारे पास फेवरेबल आउटकम 8 है, सैम्पल स्पेस 23। अगेन ये भी कटिंग नहीं होता, दैट्स द इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग अ ब्लू बॉल इज 8/23। नेक्स्ट हमारे पास है नोट अ रेड बॉल, मतलब हम पिक करें और हमारे पास रेड बॉल ना आए। रेड बॉल हमारे पास बेटा कितनी है, हमारे पास 10 थी। रेड बॉल हमारे पास 10 थे। ठीक है, अब हमारे पास नाउ वी नो द एबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल। पीछे हमने निकाला हुआ है ना कि पार्ट नंबर 2 के अंदर कि रेड बॉल आने के चांस कितने हैं बेटा, 10/23। अब वो कहते हैं ना आए, तो हमने पढ़ा था कंप्लीमेंट वाला मेथड, तो 1 में से माइनस करना होता है। ठीक है, तो वी नो डैट द एबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल इज पी ऑफ पी इज इक्वल टू 10/23। ठीक है, 10/23 हमने पहले से निकाली हुई है, इसलिए हम ये डायरेक्ट यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम एक क्वेश्चन में डायरेक्ट ये पूछ लें तो आप वो सेकंड वाला पार्ट भी साथ ऊपर कर दीजिएगा। ठीक है, लेट बी द इवेंट बी कंप्लीमेंट। ठीक है, वो प्राइम डाला हुआ है ऑफ द सेलेक्टिंग नोट अ रेड बॉल, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 में से इसकी प्रोबेबिलिटी को माइनस कर देंगे, 1 माइनस पी ऑफ बी। तो पी ऑफ बी हमारे पास 10/23 है, 23 एलसीएम आ जाएगा। 23 1 से मल्टीप्लाई होकर 23 1 23 माइनस 10 करेंगे 13/23 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 13/23 वो चांस है हमारे पास जो कि रेड बॉल नहीं आएगी। नेक्स्ट हमारे पास है लास्ट पार्ट है नॉट अ ग्रीन बॉल, कि हम लोग पिक करें ग्रीन बॉल ना आए। अब ग्रीन बॉल आने के चांसेस कितने हैं, ऑप्शन पार्ट नंबर 1 में किया था 5/23। ये देखें ग्रीन बॉल हमारे पास 5 थी ना, तो हमारे पास इसके आने के चांसेस 5/23 है। हमें फाइंड करना है कि ना आए हमारे पास। ठीक है, तो एक प्राइम लेट कर लेंगे विद द कंप्लीमेंट ऑफ सेलेक्टिंग नॉट अ ग्रीन बॉल, तो 1 में से माइनस कर देंगे 5/23 को। 23 एलसीएम, 23 1 23 माइनस 5 करेंगे 18/23, इसका आंसर आ जाएगा। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहे हैं 3 कॉइन्स आर टॉस टुगेदर। 3 कॉइन है उन्हें टॉस किया गया है इकट्ठे। व्हाट इज एबिलिटी ऑफ गेटिंग, तो उनके क्या क्या आने के चांसेस है, इस 4 ऑप्शन पूछ रहे हैं हमसे। ठीक है, सबसे पहले सैम्पल स्पेस बनाएंगे इसकी। अब देखें वैन द कॉइन आर टोस्ट द सैम्पल स्पेस विल बी। अब 3 कॉइन है उनको टोस किया है, तो हमारे पास ये 9 बने 8 बनेंगे। ठीक है, हमारे पास पीछे इस क्वेश्चन में भी बनाए थे एक दफ़ा। ठीक है, तीनों हेड लिख लें सबसे पहले। ठीक है, फिर 2 हेड के साथ इसको एडजस्ट करें। ठीक है, 2 हेड पहले और बाद में एक टेल, फिर टेल को सेंटर में ले आए, हेड टेल हेड, फिर टेल को पहले ले आए, टेल हेड हेड। ठीक है, अब ये हमारे पास 2 हेड के साथ इतने ये 3 ही बन सकते थे, अब 2 टेल के साथ बना लें और एक हेड रख लें। टेल हेड टेल कर लें, टेल पहले लिख लें दोनों, फिर हेड लिख लें, फिर हेड लिख लें, फिर दोनों टेल लिख लें और फिर एंड पे तीनों टेल लिख लें। तो टोटल बनाएं तो ये हमारे पास 8 है। ठीक है, तो ये सैम्पल स्पेस हमारे पास 8 आ गई है। अब हमारे पास फर्स्ट पार्ट है एग्जैक्टली 3 हेड्स, हमारे पास एग्जैक्टली 3 हेड आ जाएं। लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग 3 हेड्स। तो सैम्पल स्पेस में देखें 3 हेड आने का एक ही चांस होता है, तीनों हेड आ जाए। तो ये हमारे पास आ गया, तो एन ऑफ ए 1 आ गया। तो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय सैम्पल स्पेस, तो 1 हमारे पास है और 8 हमारे पास सैम्पल स्पेस है, तो 1/8 इसका आंसर आ जाएगा। ये लिख लें, दस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड्स इज 1/8। सेकेंड है
एटलीस्ट 2 टेल्स, कहते हैं हमारे पास क्या होने चाहिए, एटलीस्ट कम अज़ कम 2 टेल आ जाएं, ठीक है। तो 2 टेल वाले निकाल लें। अब यहाँ पे देखें, इसमें भी 2 टेल इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, और एटलीस्ट कम अज़ कम 2 आ सकती हैं, ज़्यादा तो 3 भी आ सकती हैं। तो 1 2 3 4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाले आप सारे बी के अंदर लिख लें, तो एन ऑफ बी हमारे पास 4 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास वही फॉर्मूला लगाएंगे, 4 1 4, 4 2 8, 1/2 इसका आंसर आ जाएगा। बेटा थर्ड है, नोट एटलीस्ट 2 हेड्स, कहते हैं 2 हेड्स इकट्ठे नहीं आ सकते, ठीक है। तो लेट कर लेंगे, अगर हेड इकट्ठे आ जाएं तो वो कैसे करेंगे, ठीक है। लेट सी विद द इवेंट ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड्स, अगर 2 हेड इकट्ठे आ जाएं तो आपको पता है यहाँ से इसमें हमने 3 हेड है, एटलीस्ट 2 आ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें तो 3 है, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ये भी 4 आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास 4 लिख लें जिनमें 2 हेड आ रहे हैं और इसमें 3 आ रहे हैं, तो एन ऑफ सी 4 आ जाएगा। तो फॉर्मूला लगाएं, 4/8, 4 1 4, 4 2 8, मतलब 1/2 चांस है कि हमारे पास 2 हेड आ जाएंगे, ठीक है। अब हम निकालने हैं कि ना आने के, तो बेटा वो भी 1/2 ही होने हैं, क्योंकि 4 4 है तो हाफ हाफ हो गया। लेट सी बी द इवेंट, सी प्राइम, ठीक है, बी द इवेंट ऑफ गेटिंग नोट एटलीस्ट 2 हेड, 2 हेड ना आए तो 1 में से इसको माइनस कर दें। तो 1 - 1/2, 2 एल्सियम ले लें, 2 1 2, तो 2 - 1 1/2 आ जाएगा, ठीक है। हाफ चांसेस हैं हमारे पास के हेड नहीं आएंगे हमारे पास। नॉट एग्जैक्टली 2 हेड्स, कहते हैं एग्जैक्टली 2 हेड्स नहीं आ सकते, ठीक है। अब वो अंदर से जो 3 वाला था ना वो माइनस कर दें, तो हमारे पास लेट डी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग 2 हेड्स। अब 2 हेड्स आने के चांसेस कितने हैं, ठीक है। ये कहते हैं ना कि 2 हेड एग्जैक्टली नहीं आ सकते, तो हम हमारे पास आने के चांसेस निकाल लेते हैं। तो हमारे पास 2 हेड इन 3 में यूज़ हो रहे हैं, तो एन ऑफ डी 3 आ जाएगा। तो 3/8 है हमारे पास के हेड आने के चांसेस हैं, 2 हेड आने के, ठीक है। तो हमारे पास अब डी कम्प्लीमेंट क्या होगा कि हेड आने के चांसेस ना हो, विद द इवेंट ऑफ गेटिंग नॉट एग्जैक्टली 2 हेड, तो हम 1 में से पी ऑफ डी माइनस कर देंगे, 3/8, 8 एलसीएम आ जाएगा, 8 1 8, तुम्हारा 8 - 3 5/8 इसका आंसर आ जाएगा। 5/8 वो चांसेस है तुम्हारे पास 2 हेड एग्जैक्टली नहीं आ सकते। बेटा क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहे हैं अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, ठीक है। हमारे पास 52 प्लेइंग कार्ड्स हैं। व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, तो इनके आने के क्या क्या चांसेस हैं। किंग और जैक ऑफ रेड कलर के किंग और जैक आ जाएं। नो 2 ऑफ क्लब एंड स्पेड, हमारे पास 2 क्लब और स्पेड में ना आए, ठीक है। अगर आपने कभी कार्ड्स देखे हों तो हमारे पास 2 3 4 5 6 7 8 सारे कार्ड होते हैं, 10 तक जाते हैं, ठीक है। उसके बाद किंग होता है, जैक होता है, और एक होते हैं, ठीक है, और क्वीन होती है, ठीक है। टोटल 52 होते हैं। तो हमारे पास देखें टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स हमारे पास 52 है, तो ये हमारे पास सैम्पल स्पेस हो गई है। किंग और जैक ऑफ रेड कलर, अब रेड कलर के अंदर अगर किंग और जैक आ जाए, ठीक है। लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग किंग और जैक ऑफ रेड कलर, लेट क्या लिया कि ए हमारे पास वो इवेंट है जिसमें किंग और जैक आ सकते हैं रेड कलर के अंदर। अच्छा, अब आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपने याद रखनी है। देर आर 2 रेड किंग्स, हमारे पास 2 रेड किंग्स होते हैं, एक हार्ट के अंदर और एक डायमंड के अंदर। ऐसे ना पता के ऊपर ऐसे निशान बना होता है हार्ट का और ऐसे डायमंड का बना होता है, ठीक है। हमारे पास कहते हैं 2 रेड किंग्स हैं, एक हार्ट में और एक डायमंड में आता है। इसी तरह 2 जैक होते हैं, एक हार्ट में और एक डायमंड में होगा, ठीक है। तो एन ऑफ ए हमारे पास आ जाएगा 2 + 2, हमारे पास 4 आ जाएगा, ठीक है। अब याद रखना है रेड कलर के अंदर 2 जैक होते हैं और 2 किंग होते हैं हमारे पास, तो टोटल 4 आ जाएंगे। तो एन ऑफ ए हमारे पास 4 आ जाएगा। नेक्स्ट फॉर्मूला आ जाएगा एन ऑफ ए डिवाइडेड बाई एन ऑफ एस, तो 4 डिवाइडेड बाई 52, तो 4 1s are 4 और 4 13s are 52 होता है। तो हमारे पास द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग किंग और जैक ऑफ रेड कलर इज़ 1/13। सेकंड है नोट 2 ऑफ क्लब एंड स्पैड। अब जो कार्ड्स है ना उसमें जो 2 वाले होते हैं, ठीक है, 2 वाला क्लब और 2 वाला स्पैड वो नहीं आ सकता हमारे पास, ठीक है। तो लेट कर लेंगे कि अगर वो आ जाएं, पहले वो वाली प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। लेट बी द इवेंट ऑफ गेटिंग 2 ऑफ क्लब एंड स्पैड, हमारे पास ये 2 है, हमारे पास एन ऑफ बी 2 आ जाएगा। फॉर्मूला लगाएं, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय सैम्पल स्पेस। फेवरेबल आउटकम 2 है, सैम्पल स्पेस 52 है। 2 1s are 2, 2 26 आर, हमारे पास आ जाएगा 52। तो 1/26 वो चांसेस हैं कि हमारे पास क्लब और स्पैड 2 के आ जाएंगे, ठीक है। अब बी कंप्लीमेंट कर लें कि ना आने वाला, बी द इवेंट ऑफ गेटिंग नोट 2 ऑफ क्लब एंड स्पैड, ना आने के तो 1 में से माइनस कर देंगे बेटा। तो 1 - 1/26, 26 एलसीएम, 26 - 1 आ जाएगा, तो 25/26 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। बेटा नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहे हैं 6 कॉइन्स आर टॉस्ड 600 टाइम। 6 कॉइन है, 600 टाइम उन्हें टॉस किया गया,
द नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ ट्रायल्स आर रिकॉर्डेड एंड शोन बाय द गिवन। जो हमारे पास जो जो ट्रायल्स किए हैं और जिनके रिजल्ट में जो आंसर आए हैं वो सारे उन्होंने लिखे हुए हैं। नंबर ऑफ ट्रायल्स लिख दिए हैं, नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसीज लिख दी हैं। ठीक है, तो हमारे पास फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रिलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ गिवन टेबल। तो रिलेटिव फ्रिक्वेंसी फाइंड करनी है, इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था 13.2 में। ये देखें, फ्रिक्वेंसी रिलेटिव फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू फ्रिक्वेंसी ऑफ स्पेसिफिक इवेंट, कि वो वाला स्पेसिफिक इवेंट कितनी दफ़ा हुआ है। ठीक है, और डिवाइड कर देंगे टोटल फ्रिक्वेंसी के, उसको टोटल नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी से डिवाइड कर दें। सिंपल सा सवाल है। तो ये देखिए इसका आंसर है, ये नंबर ऑफ ट्रायल्स गिवन है, ये फ्रिक्वेंसीज गिवन है और ये रिलेटिव फ्रिक्वेंसीज है हमारे पास। ठीक है, तो ये देखें नंबर ऑफ ट्रायल्स हमारे पास ये है सारे, ये फ्रिक्वेंसीज का टोटल चाहिए हमें फॉर्मूले के अंदर। तो इनका टोटल कर लें तो 600 है। ठीक है, तो हमारे पास रिलेटिव फ्रिक्वेंसी कैसे निकालनी है कि हमारे पास वो फ्रिक्वेंसी एग्जैक्टली कितनी दफ़ा हुई है और उसे टोटल फ्रिक्वेंसी से डिवाइड करना है। ठीक है, नंबर ऑफ ट्रायल्स को स्पेसिफिक इवेंट को जो स्पेसिफिक इवेंट की फ्रिक्वेंसी है उसे टोटल नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी से डिवाइड करनी है। तो ये हमारे पास 110 है, उसको 600 से डिवाइड कर लें, कटिंग कर लें, कैलकुलेटर पे कर लीजिएगा। ये देखें ये 0 से कटिंग हो गया और 11/60 इसका आंसर आ जाएगा। वरना आप पॉइंट में भी लिख सकते हैं, पीछे जो आंसर है ना वो फ्रैक्शन में है, इसलिए मैंने फ्रैक्शन में लिखा हुआ है। डायरेक्ट कैलकुलेटर पे लिखे 110 डिवाइडेड बाई 600, जो भी आंसर आएगा पॉइंट के बाद 1-2 वर्ड लगा के लिख दें। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास है 90/600 आ जाएगा। इसी तरह इन्हें कटिंग कर लें, ये 0 से कट हो जाएगा, 3 पे जाएगा, 3 3s आर, 3 2s आर और साथ में 0, तो 3/20 आ जाएगा। इसी तरह बेटा 105 को 600 पे डिवाइड कर लें, 7/40 आ जाएगा। 80 को 600 पे करें, 76 को 600 पे, 123 को 600 पे और 16 को 600 पे। तो ये देखें ये रिस्पेक्टिवली ये सारे आंसर आ जाएंगे, आप कटिंग कर लीजिएगा। ठीक है, छोटा सा सवाल था। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है वो करते हैं। बेटा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। कह रहे हैं फ्रॉम अ लोड कंटेनिंग 25 एटम्स। ठीक है, टोटल हमारे पास 25 एटम्स हैं, 8 एटम्स आर डिफेक्टिव, उसमें से 8 में डिफेक्ट है कोई ना कोई। फाइंड द रिलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ नॉन डिफेक्टिव एटम। ठीक है, रिलेटिव फ्रिक्वेंसी फाइंड करनी है नॉन डिफेक्टिव एटम्स की। आल्सो फाइंड द एक्सेप्टेड फ्रिक्वेंसी ऑफ नॉन डिफेक्टिव एटम। और कह रहे हैं एक्सेप्टेड फ्रिक्वेंसी भी फाइंड करके दें नॉन डिफेक्टिव एटम की, मतलब रिलेटिव फ्रिक्वेंसी भी फाइंड करनी है और एक्सेप्टेड फ्रिक्वेंसी भी फाइंड करती हैं। ठीक है, तो ये देखें कहते हैं टोटल आइटम्स हमारे पास 25 हैं, उसमें से डिफेक्टिव हमारे पास 8 है। तो नॉन डिफेक्टिव कैसे निकलेंगे, टोटल में से डिफेक्टिव माइनस कर दें तो 17 आ जाएगा। ठीक है, अब वो दूसरे में क्या पूछ रहे हैं बेटा, सबसे पहले वो पूछ रहे हैं रिलेटिव फ्रिक्वेंसी। ठीक है, तो ये रिलेटिव फ्रिक्वेंसी पहले देखें यहाँ से। रिलेटिव फ्रिक्वेंसी का क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, ये देखिए रिलेटिव फ्रिक्वेंसी होती है फ्रिक्वेंसी ऑफ स्पेसिफिक इवेंट। अब हमारे पास यहाँ पे नॉन डिफेक्टिव यूज़ हो रहे हैं, तो नॉन डिफेक्टिव कितने हैं, 17 है। तो हमारे पास आ जाएगा फ्रिक्वेंसी ऑफ नॉन डिफेक्टिव आइटम्स, जो कि हमारे पास 17 है, और डिवाइड करेंगे टोटल फ्रिक्वेंसी से। टोटल हमारे पास ये 25 थे, तो 17/25 डिवाइड करेंगे 0.868 आ जाएगा। तो लिख लीजिए 10 रिलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ नॉन डिफेक्टिव आइटम इज 0.68। दूसरी चीज़ वो हमसे पूछ रहे हैं एक्सेप्टेड फ्रिक्वेंसी। तो एक्सेप्टेड फ्रिक्वेंसी हमारे पास का फॉर्मूला है टोटल नंबर ऑफ ट्राइस मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। अब देखें आप यहाँ पे जा तो ऐसे ही लिख दें, सो एक्सेप्टेड फ्रिक्वेंसी ऑफ नॉन डिफेक्टिव आइटम इज 17। ठीक है, या तो ऐसे लिख लें, वरना यहाँ पे एक स्टेप कर लें कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं, हमारे पास 25 है। ठीक है, और मल्टीप्लाई करेंगे किसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, टोटल हमारे पास फेवरेबल आउटकम 17 है ना, हमारे पास 17 है जो कि नॉन डिफेक्टिव है, और उसे डिवाइड कर देंगे टोटल आइटम से, जो कि हमारे पास क्या है 25 है। 25 से कटिंग हो गए तो आंसर 17 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप एक स्टेप करके फिर आप ये 17 लिख लेना। इसी के साथ हमारे पास ये बुक ख़त्म हो गई है। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।